जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे नए वीडियो यंग माइंड एजुकेशन चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत में लकार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पुरुष वचन कारक के बारे में, कुछ शब्दार्थ के बारे में बात किए थे, और इस वीडियो में हम लकार के बारे में चर्चा करेंगे। लकार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 10th एग्जाम में। इसके सहायता से पूरा अनुवाद बनता है, जितना भी अनुवाद बनता है, हार्ड हो या इजी हो, वैसा कुछ हो, सब इसी लकार के माध्यम से बनता है। तो आज लकार शुरू करते हैं और जीरो लेवल से, जीरो से हीरो बनते हैं। फिर से देखते हैं। तो लकार, पहले लकार है क्या समझते हैं। पहले लकार कुछ है नहीं वैसे। जैसे हिंदी में तुम काल पढ़ते हो और अंग्रेजी में तुम टेंस पढ़ते हो, उसी को संस्कृत में लकार बोलते हैं और लकार पढ़ते हैं संस्कृत में उसी को। जैसे हिंदी में तू काल पढ़ा, संस्कृत में टेंस, सॉरी इंग्लिश में टेंस पढ़ा, वैसा ही संस्कृत में लकार पढ़ना होता है। ठीक है। तो संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना बात। संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना 5 है। क्यों पढ़ना 5 क्यों हमको है? हमको पढ़ना 5 इसीलिए है क्योंकि जितना भी संस्कृत का वाक्य लिखा होता है बुक में, चाहे कहीं भी, 90% वाक्य जो होता है 5 लकार के अनुसार होता है। तो इसीलिए हम 5 पढ़ते हैं। होता तो 10 है लेकिन पढ़ते 5 इसीलिए है ताकि पूरा 5 इसी लकार के अंतर्गत है। पूरा संस्कृत में लिखा हुआ वाक्य इसी 5 लकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हिंदी में हम पढ़ते होंगे वर्तमान काल, तो संस्कृत में उसी को हम बोलते हैं लट लकार। तो लट लकार पहचानने का नियम ही लग रहे तुरंत कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, बचपन से पढ़ते होगा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। और वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। फिर दूसरा है लंग लकार, जिसको भूतकाल बोलते हैं। तो भूतकाल को तो पता ही है कि वाक्य के अंत में था है, थी है, थे है लगा रहता है, और उसके अलावा या, ये भी लगा रहता है। ठीक है। तीसरा है लेट लकार, जिसको भविष्य काल बोलते हैं। उसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहता है। लोट लकार कैसे पहचानेंगे? लोट लकार पहचानने का नियम है कि कोई भी वाक्य जिसमें आज्ञा का बोध होगा, अनुरोध का बोध होगा, कोई सलाह का बोध होगा, उसमें लोट लकार होगा। विधि लकार को होगा, जिस भी वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहेगा वो विधि लकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ये तो 5 लकार हो गया। अब ये 5 लकार की बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहले तो प्रत्येक लकार में उसका धातु प्रत्यय होता है। धातु क्या है? क्रिया है, बताए थे पिछले वीडियो में। तो प्रत्येक लकार का एक धातु प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले हम लट लकार पढ़ेंगे, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल हम पता ही है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लग रहा है, तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लग रहा है या वर्तमान समय का बोध करवाए, जैसे पता ही तो होगा पहले से कि वर्तमान काल क्या है। जो वर्तमान समय का बोध करवाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो या तो ता है, ती है, ते है लग रहा है, या वर्तमान समय का बोध करवाएगा, वो वर्तमान काल होगा। तो उसके लिए धातु प्रत्यय ये है। पहले से अगर पढ़ा होगा तो पता होगा तुमको, अति, अतः, अंति, असी, अथा, अथा, आमी, आवह, आमह। ठीक है। और जो पिछले वीडियो में बताए थे सर्वनाम का कुछ शब्दांश, वो सहतौ ते, तमतौ तान, तेन तब सहतौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, तो बताए थे पिछले वीडियो में, वही लिखे हैं। अब आगे कैसे वाक्य बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है। बस इसी में बताया था, इसी में बताया था, पता तो हुआ ही, इसी में बता देते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा? लट लकार। तो लट लगा का एक वाक्य लेते हैं सबसे पहले। जैसे हम लेते हैं कि वह पढ़ता है, सिंपल वाक्य। पहले छोटा वाक्य लेते हैं, उससे पहले सीख लेते हैं, उसके बाद बड़ा वाक्य लेते हैं। वह पढ़ता है एक वाक्य है। पहले वाक्य बनने के लिए हमको 3 चीज बहुत आवश्यक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। वैसे वाक्य कर्ता और क्रिया के अनुसार भी बन जाता है, लेकिन पूर्ण वाक्य होने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे वाक्य सबसे अंत में वो क्रिया है, और इससे प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता है। जो कौन सा प्रश्न करेंगे वो जवाब मिलेगा, वो कौन होगा? कर्ता। तो कौन पढ़ता है, जवाब क्या मिला? वाह। तब वाह कौन होगा? कर्ता। ठीक है। तो कर्ता और क्रिया से ही वाक्य बना है। और क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता लगा है, तो ये कौन सा लकार के वाक्य होगा? लट लकार के वाक्य होगा। आज अभी भी हम बताए थे कि लट लकार के वाक्य में के अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है। तो यहाँ पे ता है लगा हुआ है, तो लट लकार का वाक्य है। और जैसे ही लट लकार का वाक्य हमारे दिमाग में आया, तो हमको दिमाग में आया कि अति, अता, अंति का प्रत्यय लगेगा। लेकिन प्रत्यय लगेगा किसमें? बात तो है कि प्रत्यय लगेगा किसमें? तो प्रत्यय जब भी लगता है धातु में लगता है, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि धातु प्रत्यय है। और धातु को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो ये है कौन सा प्रत्यय? धातु प्रत्यय। तो हम धातु प्रत्यय लगाएंगे।
और ये बह जो है कर्ता है, तो कर्ता हम यहां से चुन लेंगे। तो कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, लट लगा का प्रत्यय हम उसी पुरुष और वचन का लगाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है लकार में, और इसी पैटर्न सेम चलेगा वैसा ही। तो पहले देखना है कि कर्ता कौन सा है, बह। तो बह का संस्कृत क्या होता है, सह। तो बह का संस्कृत हम सह लिख दिए, ठीक है। और देखना है कि जो सह है वो कौन सा पुरुष और वचन में है। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो हम धातु में प्रत्यय भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगाएंगे। तो पढ़ना का संस्कृत हम पिछले वीडियो में तुमको बताया था, क्या होता था, पठ। पढ़ना का पठ होता था, लेकिन प्रत्यय भी हम लगाएंगे, इसमें धातु प्रत्यय। तो सा था प्रथम पुरुष एक वचन में, बा का संस्कृत जो सा था वो प्रथम पुरुष एक वचन में था। तो प्रत्यय भी हम लगाएंगे पठ में प्रथम पुरुष एक वचन का। तो प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, अति। तो पठ में हम अति जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठति। तो इसको मिटा के पठती लिख दें, पठती लिख देते हैं, पठती। तो वह पढ़ता है का संस्कृत क्या हो गया, सह पठती। आई बात समझ में? अगर समझ में आई बात तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर वाक्य देंगे अगला बार, उस वाक्य में समझ लेंगे आगे, ठीक है। अभी लट लकार समझ गए बढ़िया से। तब लट लकार का भी बताया कैसे बनेगा फॉर्मेट जे। कर्ता के अनुसार हम क्रिया में धातु प्रत्यय लगाएंगे। तो उसी पे हम 5 को होमवर्क दिए हैं, घर से बनाकर कल वीडियो में मिलेंगे, घर से बना के आना है। तो ये तो सिंपल वाला था। अब इससे हार्ड कैसे बनेगा, बड़ा बड़ा वाक्य कैसे बनेगा अनुवाद हमको संस्कृत में। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको बालक का शब्द रूप याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक शब्द रूप होता है, एक धातु रूप होता है। तो धातु रूप हम जो अति अत अंति था वो वाला था, जो कि हम क्रिया में लगाएंगे। और ये शब्द रूप है जो क्रिया के छोड़ के बाकी सब शब्द में लगाएंगे, इसलिए इसको शब्द रूप बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता सब शब्द है, संज्ञा है, ये उस सब में लगाएंगे ये सब, ठीक है। तो इसको शब्द रूप बोलते हैं। और धातु रूप जो अति अत अंति था वो तो बतावे किया अभी। तो इसको कल याद करके आना है, इसको कल बना कर आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल संस्कृत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।